तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। आज हम उन पोस्टकार्ड से आगे बढ़कर उस मनाली को देखेंगे जो रील्स और स्टोरीज के फ्रेम से बाहर मौजूद है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि समझिए एक चेतावनी है। सोशल मीडिया की जो एकदम चमचमाती तस्वीरें होती हैं ना, उनके पीछे एक ऐसी हकीकत छिपी है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये हमें मजबूर करती है कि थोड़ा सतह के नीचे देखें और सवाल करें कि आखिर हमें दिखाया क्या जा रहा है। और बस यही हमारे आज के विश्लेषण का आधार है। हम कोशिश करेंगे उस पूरी फिल्म को समझने की जिसके कुछ सीन कभी दिखाए ही नहीं जाते। हम सिर्फ उस खूबसूरत ट्रेलर तक नहीं रुकेंगे, बल्कि उस कहानी की हर एक परत को खोलने की कोशिश करेंगे जो अक्सर छिपी रह जाती है। तो सोशल मीडिया एक बहुत ही जटिल हकीकत को कुछ एकदम परफेक्ट लेकिन भ्रामक सेकंड्स में कैसे बदल देता है। कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। अब देखिए, ये दोनों तस्वीरें हैं तो एक ही जगह की, पर इनकी कहानी बिल्कुल अलग। एक तस्वीर वो सपना बेचती है जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं, एकदम खाली, बर्फ से ढकी सड़कें और शांत कैफे। लेकिन हकीकत यह है कि उस एक परफेक्ट शॉट के लिए ना, फ्रेम के ठीक बाहर भयंकर भीड़ और घंटों लंबा ट्रैफिक जैम इंतजार कर रहा होता है। तो जो दिखता है वो बस एक चुना हुआ पल है, पूरा एक्सपीरियंस नहीं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कुल्लू घाटी की जो बनावट है, उसकी ऊंचाई, संकरी सड़कें और मौसम, ये सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं हैं। नहीं, ये असल में ज़मीनी सीमाएं हैं। सोशल मीडिया इन सब रुकावटों को अनदेखा कर देता है, लेकिन ज़मीन पर तो यही हकीकत है। तो अब हम सिर्फ तस्वीरों के फर्क से आगे बढ़ते हैं और उन इंसानी और आर्थिक सच्चाइयों पर फोकस करते हैं जो इस टूरिस्ट एक्सपीरियंस की नींव हैं। टूरिज्म यहाँ कोई साइड इनकम का जरिया नहीं है, ये तो अर्थव्यवस्था का मेन इंजन है। होटल वाले, टैक्सी ड्राइवर, कैफे चलाने वाले, मतलब लगभग हर स्थानीय इंसान की कमाई सीधे सीधे टूरिस्ट के आने जाने पर टिकी है। ये एक ऐसा चक्र है जो इस पूरी घाटी को चलाता है। इन खूबसूरत नज़ारों के पीछे ना एक गहरा आर्थिक संघर्ष भी है। कमाई साल के कुछ ही महीनों में सिमट जाती है, लेकिन लोन और ईएमआई का बोझ तो पूरे साल बना रहता है। और जब टूरिस्ट नहीं होते तो पहाड़ों की वो खामोशी बहुत महंगी पड़ती है। ये लाइन हमें मजबूर करती है कि हम दोनों नजरियों के बीच का फर्क समझें। किसी टूरिस्ट के लिए बर्फबारी एक खूबसूरत एहसास, एक स्नो एस्थेटिक हो सकती है, लेकिन जो लोग वहीं रहते हैं उनके लिए ये रोज की जिंदगी को मुश्किल बना देती है। सड़कें बंद हो जाती हैं, हीटिंग का खर्चा बढ़ जाता है और आना जाना तक मुश्किल हो जाता है। चलिए अब जरा उस गहरी अनदेखी सांस्कृतिक परत की ओर बढ़ते हैं जो इस घाटी की पहचान का आधार है, ना कि सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। ये जो देवता प्रणाली है, ये सिर्फ कहानियों या टूरिज्म के ब्रोशर का हिस्सा नहीं है। ये एक असली जीती जागती सामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था है जो जमीन पर फैसले लेती है, झगड़े सुलझाती है और पूरे समुदाय को एक साथ बांधकर रखती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मलाणा। ये जो सख्त नियम है, ये किसी को बाहर रखने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक संरक्षित जीती जागती संस्कृति का संकेत है जो अपने मेहमानों से सिर्फ सम्मान चाहती है। अब हम हकीकत वाले हिस्से के सबसे जरूरी मोड़ पर आते हैं। यहाँ हम सीधे सीधे उन नेगेटिव असर को देखेंगे जो बहुत ज्यादा टूरिज्म की वजह से इस इलाके पर पड़ रहा है। देखिए, कोई भी जगह रातों रात बर्बाद नहीं होती, उसे धीरे धीरे खत्म किया जाता है। लगातार बढ़ते दबाव से प्लास्टिक का कचरा, पानी की कमी और शोर जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं, और यही चीजें इस जन्नत को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। लेकिन बात सिर्फ समस्याओं की नहीं है। अब हम उम्मीद और कुछ ऐसे समाधानों की ओर बढ़ते हैं जो हमें बेहतर और ज्यादा जागरूक यात्री बनने में मदद कर सकते हैं। या कुछ बहुत ही सीधे साधे कदम दिए गए हैं जिनसे एक बेहतर और ज्यादा सच्चा अनुभव मिल सकता है। ऑफ पीक सीजन में जाना, लोकल होम स्टे को सपोर्ट करना और सिर्फ रील्स बनाने से आगे बढ़कर उस जगह को महसूस करना, ये छोटे छोटे बदलाव पूरी यात्रा के अनुभव को बदल सकते हैं। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर आ गए जिसके इर्द गिर्द ये पूरी बातचीत है। तो क्या है इसका जवाब? बिल्कुल, मनाली नकली नहीं है, लेकिन उसकी जो कहानी हमें सुनाई जाती है वो अधूरी है। समस्या झूठ की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि जो पॉपुलर कहानी है उसमें गहराई की कमी है। ये एक ऐसी जगह है जिसकी कई परतें हैं और हमें बस सबसे ऊपर वाली, सबसे चमकदार परत दिखाई जाती है। तो ये कुछ ऐसा है। एक तरफ है इंस्टाग्राम की हाइलाइट रील, परफेक्ट पल और चुने हुए शॉट्स, और दूसरी तरफ है पूरी कहानी जिसमें उस अनुभव की कीमत, वहाँ की संस्कृति और हमारे जाने से पड़ने वाले असर भी शामिल हैं। ये ट्रेलर बनाम फिल्म वाली बात का एकदम सही सार है। और आखिर में
ये सोचने पर मजबूर करने वाली लाइन, ये हमें एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना सीखना होगा, न कि उसे सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज समझना होगा। ये विनम्रता और जिम्मेदारी की एक पुकार है। और यही सच है। हमेशा एक और कहानी होती है जो फ्रेम के बाहर होती है। अगली बार जब कोई एकदम परफेक्ट तस्वीर देखें तो खुद से पूछें, इस फ्रेम के बाहर